जय हिंद दोस्तों आज हम देखिए नवोदय प्रवेश परीक्षा में अपने पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए हमारा प्रश्न है, प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रथम चार अभाज्य संख्या कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या देखिए ये होती है वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये देखिए एक और स्वयं से कटे यानी 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह इन संख्याओं में किसी संख्या से भागा नहीं जाएगा, तो ये संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो हमको क्या बताना है, तो हमको यहाँ पर बताना है कि प्रथम चार अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या है, चार अभाज्य संख्या। तो देखिए तो हम लिखेंगे प्रथम चार अभाज्य कौन संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, तो देखिए केवल चार यानी क्या होगा, 2, 3, 5 और 7। देखिए 1, 2, 3, 4 ये हमारी कितनी हो गई, प्रथम चार अभाज्य संख्या। अब हमको इसका क्या करना है, योग, योग मीन्स जोड़, योग में जोड़। तो हमको इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इसको अब जोड़िए। देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 17। तो इस प्रकार हमारा क्या आंसर होगा, आंसर डी। उसी प्रकार देखिए हमारा आगे सवाल दिया है, यदि x बटे 25 बराबर 196 बटे x है तो x का मान क्या है। यानी कि हमको दिया है, इसको हम देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक, हमको कहा दिया यदि x बटे 25 बराबर 196 बटे x, ठीक, इसको हमको निकालना है। तो देखिए जब भी बीच में बराबर हो और इधर संख्या बटे में हो, तो हम उसका पीरियड क्या करते हैं, गुणा करते हैं, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए x इंटू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 196 इंटू 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x और x, इसे देखिए यहाँ पर देखिए यदि हम x और x का गुणा करते हैं तो यहाँ पे एक घात और यहाँ पे एक घात, ये हो जाता है x के पावर 2 घात। उसी तरह यदि आप x 2x 3x का गुणा करिएंगे, देखिए यहाँ पे एक घात छिपा है, यहाँ पे एक घात, यहाँ पे एक घात, तो ये एक घात 2 घात 3 घात मिलकर कहा जाएगा x के पावर 3 घात। ठीक है, उसी तरह आप यदि x x x इंटू एक्स, ये कितने x हैं, एक घात 2 घात 3 घात 4 घात, 1 2 3 4, यदि 4x पूरा करेंगे तो x घाते कितना होगा, 4। तो हमारे पास यहाँ पे कितने x हैं, ये एक x एक 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 2 बराबर, इसको लिखेंगे 196 इंटू 25। ठीक, देखिए यदि इधर पे हमारा स्क्वायर है और बराबर के इस पार जाएगा तो ये स्क्वायर हमारा क्या बना लेगा, वर्गमूल। तो यदि हम x बराबर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल, क्या हो जाएगा 196 इंटू 25। ठीक, कितना हो जाएगा 196 इंटू 25। तो इसका आप गुणा मत कीजिए, देखिए इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग, 196 का वर्गमूल इंटू 25 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमको इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो आप जानते हैं 196 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, देखिए 196 का वर्गमूल अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पे निकालेंगे, कितने का वर्गमूल निकालेंगे, 196। ठीक, सबसे पहले इसको किससे काटिएगा, 2 से, तो ये होगा 2 9 18, एक इसके ऊपर जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर आप 2 से निकालिएगा तो हो जाएगा
2 चौके 8, एक इसके पास गया 9, फिर 7 से काटिएगा, 7 सत्ते 49, फिर 1 से काटिएगा, 7 से काटिएगा 7 कम 7, तो आप इसके जगह पे लिखिएगा, कितना लिखिएगा, देखिए 2 इंटू 2 7 इंटू 7, ठीक। अब इसको देखिए, इसको आप कैसे निकालिएगा, 25 का अगर आपको निकालना है तो आप किससे काटिएगा, 5 से, तो 5 बचे 25, 3 5 से 5 कम 5, तो इस 25 के जगह पे लिख सकते हैं 5 और 5, ठीक। अब देखिए, जब भी क्या लगा हो, वर्गमूल लगा हो, तो देखिए हम कैसे हल करते हैं। जब हमारा वर्गमूल लगा है तो हम अंदर से 2 का जोड़ा लेते हैं, यानी कि इसका जोड़ा लेंगे, 1 2 बाहर निकालेंगे, इसका जोड़ा लेंगे, 1 2 बाहर निकालेंगे, और इसका जोड़ा लेंगे तो 5 बाहर निकालेंगे, ठीक। अब इसको यदि आप गुणा करिएगा तो देखिए 2 7 14, 14 5 70, तो हमको कितना आंसर मिलेगा, 70, ठीक। x बराबर हमको कितना मिल गया, 70, ये हमारा कौन सा आंसर होगा, डी। उसी प्रकार देखिए हमारा आगे सवाल है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए का 6 अंकों की कौन संख्या, बड़ी संख्या, ठीक। और क्या पता होना चाहिए, 5 अंकों की कौन संख्या, बड़ी संख्या, ठीक। तो देखिए 6 अंकों की यदि बड़ी संख्या आपको पता करना तो आप सीधा 6 9 लिख दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया, 6 अंकों की बड़ी संख्या। और देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है तो 9 5 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशक लाख, 9,99,999। इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 99,999, ठीक। अब हमको देखिए क्या बताना है, अंतर। तो अंतर में क्या होता है, घटाना। तो हमेशा हम बड़ी संख्या हमसे छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक। तो देखिए बड़ी संख्या हमारा क्या है, 6 अंकों की बड़ी संख्या 9,99,999, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दशक लाख, 2 2 4 2 6। अब इसमें से हमको घटाना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 99,999, ठीक। इनको घटाना है, 9,99,999 में से 99,999, देखिए 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ पे 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ पे 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ पे कमा, फिर 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ पे 9 में से 9 घटेगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा 9, ठीक। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख, तो हमारा कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 9 लाख। तो 9 लाख कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। धन्यवाद दोस्तों।